क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, मॉर्फोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके दो लेक्चर में हमने क्या देखा? लेक्चर नंबर 1 में देखा हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को देखा हमने। लेक्चर नंबर 2 में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम को देखा हमने। ठीक है ना बेटा? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर थोड़े से बोर होते हैं, थोड़ा सा उनको याद रखने में हमें परेशानी होती है, स्पेशली एग्जाम्पल्स याद रखने में। इसलिए एक दूसरे से पूछते रहिए, बार बार मैं आपसे पूछता रहूंगा। डीपीएस में क्वेश्चन कई बार इसमें रिपीट भी होंगे। मैं क्लियर कर दूं कि मॉर्फोलॉजी में मैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं 1 या 2 बार दूंगा। एक बार तो देता ही हूं मैं, 2 या 3 बार भी रिपीट करूंगा ताकि आपको वो एग्जांपल याद हो जाए। तो ये मत बोलिएगा सर ये क्वेश्चन आपने रिपीट कर दिए, तो मैं जानबूझकर रिपीट करूंगा आपको एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन जहां पर आपको एग्जांपल याद रखना है। ठीक है बेटा? फिर गलती, एक बार गलती कर दिया, अगली बार गलती नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है? सारे बच्चे प्रॉमिस करो, सारे कमांडोज प्रॉमिस करो कि मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल वाले हिस्से में कोई गलती नहीं करेंगे। पक्का? चलो तो पक्का वाला प्रॉमिस करो। हां बोलो, पक्का वाला प्रॉमिस लिख के दो, पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है? चलिए, तो हम जो है रूट की मॉर्फोलॉजी देखे, हम जो है स्टेम की मॉर्फोलॉजी को देख रहे थे। हमने देखा रनर्स क्या होते हैं, ट्रेलर्स क्या होते हैं, लाइनास क्या होते हैं, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, थॉर्न्स क्या होते हैं। याद आया? ये सब कीवर्ड्स हैं। जो वर्ड बोलूंगा वो याद रहना चाहिए बेटा। ठीक है ना? ट्यूबर क्या होता है, राइजोम क्या होता है, कॉर्म क्या होता है, बल्ब क्या होता है, सारे वर्ड दिमाग में एकदम से घूमना चाहिए हमको, है ना? चलिए, तो मॉर्फोलॉजी में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक बात तो क्लियर है कि हम इतना समझ गए हैं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी का बड़ा सिग्निफिकेंस है। अभी तक हमने जो स्टेम की मॉर्फोलॉजी को देखा, हमने रूट की मॉर्फोलॉजी को देखा हमने, तो इन मॉर्फोलॉजी में हम पाते हैं कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वीक स्टेम वाले हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग स्टेम वाले हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक्सकरेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेलिक्विसेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉर्डेक्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कल्म हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रेलर हैं, कुछ ऐसे हैं जो रनर्स हैं, कुछ में सकर्स प्रेजेंट है, कुछ में ऑफसेट प्रेजेंट है, किसी में स्टोलोन प्रेजेंट है, किसी में बल्बिल्स प्रेजेंट है। तो ये जितने वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, हर वर्ड का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो अब हम कहां समझ चुके? हमने स्टेम को समझ लिया अच्छे से, हमने रूट को समझ लिया अच्छे से कि प्राइमरी रूट क्या होती है, सेकेंडरी रूट क्या होती है। आज हम बात करेंगे लीफ के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरे पास कुछ प्रश्न है। आगे बढ़ने के पहले मेरे पास कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के आपको उत्तर करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कमांडोज वी अलर्ट। ठीक है? मैं आप, कई बच्चे बोलते सर आप कमांडोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलता हूं बेटा, कमांडो में होती है प्रतिबद्धता, कमांडो में होती है लगन, कमांडो में होता है ऑर्डर को फॉलो करने की टेंडेंसी। वे अपना बहुत दिमाग नहीं लगाते, जो उनका कमांडर ने बोल दिया उस बात को फॉलो करते, चाहे वो जिस रास्ते पे जा रहा हो। बस मुझे वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन अपने इंस्टीट्यूट के अंदर चाहिए। अपना मतलब मेरा आपका इंस्टीट्यूट है बायोमेंटर्स। याद रखिएगा, जो दुनिया बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो कोई ना कोई कंपनी को बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई उनका फंडिंग करने वाला व्यक्ति है। ये तो बायोमेंटर्स तो आपका अपना इंस्टीट्यूट है, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। दिस इज योर इंस्टीट्यूट बेटा, ये आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है? बराबर का मालिकाना हक है आपके पास में। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं और अपना आदेश देता हूं कि ये आपको फॉलो करना है, आंसर करना है, तो मतलब करना है, तो मतलब करना है। क्लियर? एक पतली कॉपी में जो रोज पूछे जाने वाले प्रश्न है, एक पतली कॉपी के अंदर होना चाहिए। तो चलिए, आज का प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आपके सामने 3 इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। इन इमेजेस को ध्यान से देखिए और बताइए व्हाट पर्पस दे सर्व इन प्लांट के, व्हाट पर्पस दे सर्व इन प्लांट के, सर्व इन प्लांट। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा, नंबर 1 पहला क्वेश्चन के, कि इन तीनों इमेजेस को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये पौधे में क्या कार्य करते हैं, व्हाट पर्पस दे सर्व इन प्लांट के। नंबर, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4। ठीक है? इनको पहचानिए कि ये क्या प्लांट है। नंबर 1 पहचानना है, आपको बताना है
किस प्लांट में आपको देखने मिलेंगे, किस प्लांट में आपको ये देखने मिलेंगे, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको? वैज्ञानिक नाम लिखना है, साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम से काम नहीं चलेगा, कॉमन नेम भी लिखिए, ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम भी लिखिए, और साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ा है हमने। सुनिए ध्यान से बात मेरी, है ना। आज मैं आपसे बहुत पूछता हुआ चलूंगा बेटा, ठीक है। 2, 3, 4 प्लांट, फिर इन स्ट्रक्चर के नाम क्या है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर को पहचानिए और इन स्ट्रक्चर के नाम बताइए। ये स्ट्रक्चर क्या है, इनके नाम बताना है आपको। क्लियर, ठीक है। प्लांट का नाम, साइंटिफिक नेम उसका, ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या है इसको पहचाना, और क्या पर्पस सर्व करता है। ये 4 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान से देखिए, ठीक है, किस टाइप को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। मैंने इसको रेड से एरो कर दिया है, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। पहचानिए नेम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। जो एनसीईआरटी में देखा वो एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, और इसका पर्पस बताइए, क्यों बनता है पर्पस बताइए आप, ठीक है। क्लियर। तो देखो बेटा, है ना, सारे बच्चे जो देख रहे हैं ना, देखो बायोमेंटर्स ऐप के अंदर यदि कमेंटिंग सिस्टम आने वाला था भाई, ना, ठीक है, आ चुका है, तो उसमें आंसर करेंगे आप, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बाकी बच्चे, देखो पतली कॉपी में भी आप लिख लोगे ना, ईमानदारी से मुझे मालूम चल जाएगा। यकीन मानिए इस बात का, यकीन मानिए, मेरे पास सुपर पावर नहीं है, पर दिल का रिश्ता है, भरोसा है मुझे कि पतली कॉपी में आप सही से भी लिखेंगे ना, मुझे मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। इस बात का यकीन रखिए दिल के अंदर, ठीक है। और जब हम यकीन रखते हैं किसी चीज का ना, तो वो चीजें घटती हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। बताइए, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को पहचानिए। ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको पहचानिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, और इसका पर्पस बताइए, ठीक है। पूरा रिकॉल कर रहे हैं इससे आपके। और इसके लिए आप बेटा, जो मैं बता रहा हूं ना, इसके लिए आप वर्कबुक खोल सकते हैं। आपकी जो वर्कबुक है ना, उसमें डायग्राम दे रखे हैं, तो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए, एग्जाम्पल बताइए, और इसका पर्पस बताइए, क्या पर्पस है इसका। क्लियर, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, और पर्पस बताइए इसका, ठीक है। सब एनसीईआरटी है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखिए, पहचानिए कि क्या स्ट्रक्चर है वो, पर्पस क्या है उसका, और उसका एग्जाम्पल बताने का है। क्लियर, ठीक है। चलिए, है ना। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर से पूछ रहा हूं, नॉलेज के लिए जरूरी है बेटा, ठीक है। ये आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, क्या है, स्ट्रक्चर को पहचानिए, नाम बताइए इसका, और इसका पर्पस बताइए, क्या पर्पस इसका, क्या काम करता है, ठीक है ना। सेम स्ट्रक्चर, सेम वो ये भी है, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम बताइए कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या पर्पस है इसका, ये बताना है आपको, ठीक है। क्लियर, ठीक है। देन अगेन आप देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि ये जो मार्किंग कर रहा हूं, ध्यान से कि ये मार्किंग में कर रहा हूं ना आपको, ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है आपको बतलाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नोड के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं स्केल्स के समान। ये स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। क्लियर। फिर आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। इसको आइडेंटिफाई कीजिए, नंबर आप डालते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए क्या स्ट्रक्चर है ये, और इसका साइंटिफिक नेम बताइए। साइंटिफिक नेम बताइए इस प्लांट का, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट के, पौधे का वैज्ञानिक नाम बतलाना है। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, पौधे का वैज्ञानिक नाम बतलाना है, साइंटिफिक नाम आपको बतलाना है। क्लियर, ठीक है। अगेन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। ऊपर जो कवर दे रखा है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। जो सिंगल सिंगल पीस दिखाई दे रहे हैं उनको क्या कहलाते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखिए डट के, यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कवर जो दे रखा है उसको क्या कहते हैं, एक सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम बताइए। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको बतलाना है। क्लियर।
ये जो मैं पूछ रहा हूं ना आपको, शुरू के 8-10 मिनट मैंने लगाया बेटा, तो ये मैंने आपको रिकॉल कराने के लिए, ताकि आप मॉर्फोलॉजी को बोर ना समझें और याद रखें आप मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, क्लियर? अगेन, साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, स्ट्रक्चर क्या दिखाई पड़ रहा है और क्या पर्पज है इसका। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, क्या पर्पज इसका बताना है आपको, है ना? क्लियर? ठीक है, प्लांट का साइंटिफिक नेम, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, और इसका क्या पर्पज है आपको बताना है। ठीक है, क्लियर? अगेन देयर इज अ क्वेश्चन के क्या है ये, किस तरह के प्लांट है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ प्लांट बताना, ठीक है, रनर है कि ट्रेलर है कि डेलिकेशन प्लांट है, शर्ब है, किस तरह का प्लांट है ये आपको बताना है। ठीक है ना? स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए, है ना? ठीक, नेक्स्ट बताइए ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है, इसमें हमने आपको कुछ स्ट्रक्चर, स्ट्रॉबेरी प्लांट में आपको जो स्टेम दिखाई पड़ता है उसमें कुछ विशेष स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो आपको बताना है। क्लियर? ठीक है, देन अगेन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, नेम ऑफ प्लांट, साइंटिफिक नेम भी आपको बताना है। पौधे का नाम बताइए, वैज्ञानिक नाम बताइए बेटा इसका, ठीक है ना, और दिया गया स्ट्रक्चर क्या है ये आपको बतलाना है। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब क्या अभी ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये क्या है आपको बताना है। ठीक है, अपुंशिया प्लांट के अंदर दो स्ट्रक्चर देखे, एक ग्रीन स्ट्रक्चर बड़ा सा देखा उसको क्या कहते हैं बेटा, और जो उभार देखे उनको क्या कहते हैं, दोनों के बारे में आपको बताना, दोनों के नाम बताने आपको कि क्या नाम है, आइडेंटिफाई कीजिए, और फंक्शन बताइए इसका फंक्शन बताइए, और इसका भी फंक्शन आपको बतलाना है। क्लियर? ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि ये जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं बेटा, यहां पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं उभार दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये जो उभार दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं बल्बिल्स, इन्हें हम बल्बिल्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, बल्बिल्स का काम क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, जो आपको बल्बिल्स दिखाई पड़ रहे हैं उनका फंक्शन क्या है और उनका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं हम लीफ के, अब बात करेंगे बेटा लीफ की मॉर्फोलॉजी पे। लीफ किसका हिस्सा है? शूट सिस्टम का हिस्सा है, तने पर प्रेजेंट होती है, और एक लीफ जो होती है उसके अलग अलग हिस्से को हमें बड़े ध्यान से समझना होगा बेटा, ताकि हम लीफ को पहचान सकें। और मैं आपको अपने बगीचे के भी कई पौधे दिखाऊंगा आपको मैं, तो मैं आपको बताता हूं, पता कि अभी पहले हम बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लें इसका। तो मैंने क्या कहा आपसे, कोई भी लीफ के सबसे टॉप वाला हिस्सा जो पतला सा नैरो हिस्सा होता है उसे लीफ एपेक्स बोलते हैं, लीफ एपेक्स है। किनारे वाले हिस्से को लीफ मार्जिन कहते हैं। ठीक है, उसमें लीफ के अंदर हमको वीन्स दिखाई पड़ती हैं, जो वाटर के मिनरल की सप्लाई के लिए होती है, फूड की सप्लाई के लिए, फूड को लेके आती है। तो जो सप्लाई जो हमें लीफ के अंदर दिखाई पड़ती है वो लीफ वीन कहलाती है। ठीक है, बीचों बीच एक बड़ी सी वीन होती है, उसे हम मिड रिब कहते हैं। ठीक है, लीफ का निचला हिस्सा जो होता है उसे हम लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, और लीफ जिस स्टॉक से, जिस आधार वृंत से, स्टेम से जुड़ी होती है उसे हम लीफ पेटियोल कहते हैं। कभी कभी लीफ में एक जो है छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं लीफ के बेस में, जहां पे लीफ का निचला हिस्सा होता है, लीफ पेटियोल जहां पे अटैच होता है, लीफ पेटियोल जहां पे प्लांट से स्टेम से अटैच होता है, वहां पर हमको बारीक बारीक से उभार दिखाई पड़ते हैं, हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी लीफ का लेमिना, लीफ लेमिना को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, देखिए एक लीफ में क्या देख रहे हो बेटा आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये है आपका मिडरिब, दिस इज दी मिडरिब। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपको ये दिखाई पड़ रही है, आपको वीन्स दिखाई पड़ रही है, आपको वीनेशन देख रहे हैं आप, पूरा जाल के समान दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है ना। ठीक है, तो आप मिडरिब देख रहे हैं, और बाकायदा लीफ के अंदर एक जो है जाल दिखाई पड़ता है, नेटवर्क दिखाई पड़ता है, जो लीफ के अंदर सप्लाई को मेंटेन रखता है, लीफ के अंदर जो फूड बनता है उसको प्लांट के अंदर लेके आता है, और प्लांट से जो वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए लीफ को, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर? देखो
ये हम बनाना लीफ देख रहे हैं। बनाना लीफ में क्या देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो मिड रिब दिखाई पड़ रहा है और आपको पैरेलल बहुत सारे वीन्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको के। आप देखिए ना, एक दूसरे के पैरेलल वीन्स दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि पहले वाले में क्या देख रहे हो आप, पहले वाले में आपको नेटवर्क जाल दिखाई पड़ रही है। यहां पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको ये वीन्स का एक नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है, आपको जाल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और बायोलॉजी में नेटवर्क के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, बायोलॉजी में नेटवर्क के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेटिकुलेट। नेटवर्क के लिए बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं हम, दूसरा पेन लेता हूं, रेटिकुलेट वर्ड का हम यूज करते हैं। बायोलॉजी में हम नेटवर्क के लिए रेटिकुलेट वर्ड का यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम रेटिकुलेट वीनेशन। मतलब जो वाहिकाएं हैं वो जाल के समान दिखाई पड़ रही हैं, तो ये है रेटिकुलेट वीनेशन है, याद रखना, भूलना मत बेटा, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आपको ये वाहिकाएं जो है वो एकदम पैरेलल दिखाई पड़ रही है ऐसे, तो हमने क्या बोला, हमने कहा दिस इज दी पैरेलल वीनेशन, हमने कहा पैरेलल वीनेशन, ठीक है ना, रटने की जरूरत ही नहीं है यार, देखा हुआ आसपास अपने, केले के पत्ते में लाइन से बट दिखाई पड़ते हैं एक दूसरे पैरेलल, तो हमने पैरेलल वीनेशन बोला इसको हमने, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए ध्यान से, अब लीफ का ये हो गया एपेक्स, ये लीफ का क्या हो गया बेटा, ये लीफ का एपेक्स हो गया, ये लीफ का मार्जिन हो गया, ये है ना, ये अंदर क्या देख रहे हैं आपको ये वीनेशन दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये लीफ बेस है, ये क्या होगा, लीफ का पेटियोल, लीफ का ये पेटियोल हो गया। ये लीफ क्या मार्जिन है, वेवी मार्जिन दिखाई पड़ रहे हैं, किनारे पे आपको जो है ऐसे उभार दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ये लीफ। अब देखिए ध्यान से, दूसरी लीफ को देख रहे हैं यहां पे पैरेलल में, हमने क्या कहा, हमने कहा ये लीफ का एपेक्स हो गया, ये लीफ का मार्जिन हो गया, ये लीफ के अंदर वीनेशन हो गया यहाँ पे, और ये लीफ पेटियोल हो गया। तो लीफ के हिस्से ना बिल्कुल जनरल हमको पता होना चाहिए, और जो इतना हिस्सा बेटा, जो ये हिस्सा है ना, ये पूरा ये हिस्सा क्या है, ये लीफ लेमिना कहता है, लीफ लेमिना मतलब लीफ ब्लेड भी कहते हैं, इसे लेमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं, इसे लीफ लेमिना। फ्लैट होता है। अब ये फ्लैट क्यों होता है, अरे फ्लैट इसलिए होता है ताकि सेल्स को, सभी सेल्स को जो है वो सनलाइट मिल सके। आप सोचो ऐसा मोटा होता, मान लो ऐसा होता ब्रॉड के, तो क्या होता, ऊपर वाली सेल्स को लाइट मिलता, नीचे वाली को नहीं मिलता। पर लीफ फ्लैट है, लीफ क्या है, वो लीफ एकदम से फ्लैट है, ऐसा फ्लैट है कि लीफ जो है वो एकदम से फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो नीचे की जो सेल्स होती है लाइट पेनिट्रेट करती है, नीचे तक वो पहुंच पाती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या लिखा है, इन बॉटनी ए लीफ इज एन अबव ग्राउंड प्लांट ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बॉटनी में लीफ क्या होता है, पौधे का ऊपरी उभरा हुआ वो भाग होता है, जिसका विशेष तौर पे काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। इसलिए लीफ क्या होती है, टिपिकली फ्लैट होती है, फ्लैट लीफ मतलब लेमिला पट्टी के समान के, और पतली होती है, बताया मैंने रीजन आपको अभी, ठीक है। फ्लैटनेस ऑफ लीफ का क्या फायदा है, अब देखो बेटा ये बड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ए फ्लैट लीफ। तो हम कहते हैं इवॉल्व टू एक्सपोज द क्लोरोप्लास्ट टू मोर लाइट। मैंने कहा ना, यदि लीफ ऐसी होती, मैंने कहा आपसे कि यदि लीफ जो है वो इस तरह की होती, लीफ यदि मान लीजिए, मैंने कहा लीफ मान लो इस तरह की लीफ होती, तो क्या होता, ऊपर तो लाइट जाता, नीचे लाइट नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। पर लीफ कैसी है, लीफ इस तरह की नहीं है, लीफ जो है वो इस तरह की है, लीफ इस तरह की कि लाइट ऊपर जाएगा तो पेनिट्रेट करेगा, तो नीचे लीफ गहराई कम है ना, डेप्थ कम है, तो और ये सनलाइट के लिए ओरिएंटेड होती है, ये ओरिएंटेड होती है, तो लाइट को वो कैप्चर कर सकती है, ठीक है ना, क्लियर। इसके देखो, तो एक तो लाइट का हो गया, दूसरा है इसके अलावा कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, तो फ्लैट होगी तो अधिक जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका, तो उसके चलते क्या होगा, अधिक CO2 को ले पाएगी, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। दिस इज द बेनिफिट फॉर द फ्लैटनेस ऑफ लीफ के फ्लैट होने का ये बेनिफिट होता है। बट दिस एडाप्टेशन वाज मेड एट द एक्सपेंस ऑफ वाटर लॉस। अब देखो कैक्टस में क्या हुआ, कैक्टस बोलता है कि भैया यदि लीफ हमारी ऐसी होगी तो हमारा वाटर का लॉस अधिक होगा, लाइट इंटेंसिटी अधिक होने से हमारा वाटर इवोपरेट करके बाहर निकल जाएगा, और मरुस्थल में, डेजर्ट में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैक्टस बोला कि भैया हमारे बस की नहीं है ऐसी फ्लैट लीफ। तो कैक्टस से बोला, भगवान ने कहा कैक्टस से कि भैया तुम फ्लैट लीफ नहीं रखोगे तो तुम खाना कैसे बनाओगे। तो कैक्टस ने बोला, उपनिषद ने बोला, हम अपने स्टेम को ग्रीन कर देते थे ना, स्टेम को ग्रीन कर दिया हमने, चलो मान लिया हमने कि हमने स्टेम को ग्रीन कर दिया, ये स्टेम ग्रीन हो गया इनका, ठीक है। हमने कहा स्टेम को हमने ग्रीन कर दिया, ठीक है, ये स्टेम है,
कैक्टस का स्टेम है, हमने इसको पूरा ग्रीन कर दिया, स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन हो गया वो, ठीक है। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया कि स्टेम से वाटर का लॉस कम होगा, ठीक है, स्टेम से, क्योंकि लीफ फ्लैट थी तो अब इसका अपना वॉल्यूम है स्टेम का, तो वाटर का लॉस सरफेस से कम होगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा ये अपने लिए के। लीफ का क्या करें? लीफ को हमने कांटों में कन्वर्ट कर दिया, हमने लीफ को हमने कांटों में कन्वर्ट कर दिया हमने। क्या बन गया? ये बन गया स्पाइंस, कांटे, और ये बन गया फाइलोक्लेड, याद आया, ठीक है, फाइलोक्लेड बन गया। वाटर का लॉस कम हो गया, एडॉप्टेशन है ये, अनुकूलन है ये, क्लियर। पर पीपल की पत्ती ऐसी नहीं होती है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वाटर ले लेगा जमीन, क्योंकि वो मीजोफाइटिक प्लांट है, ऐसी जमीन पर मिलता है जहां पर वाटर होता है, कि यहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर, in the Devonian period when carbon dioxide concentration was at several time its present value, plant did not have leaves or flat stem। अब देखिए वो फॉसिल एविडेंस, इवोल्यूशन पढ़ा आपने, जो 12th में जो बच्चे 12th का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं वो दे नो अबाउट द इवोल्यूशन के, वो जानते हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो डिवोनियन पीरियड वो समय काल है जब मछलियां भी मिला करती थी बड़ी संख्या में। डिवोनियन पीरियड में CO2 का परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर अधिक था, तो वहां पर जो है जो प्लांट प्रेजेंट थे उनकी लीफ जो है वो फ्लैट नहीं थी, उनमें जो है हमको फ्लैट लीफ देखने हमको नहीं मिलती है, ऐसा हमको एविडेंस देखने मिलता है। कई ब्रायोफाइटा, मेनी ब्रायोफाइटा हैव फ्लैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बट दीज आर नॉट ट्रू लीफ, के कई ब्रायोफाइटा में फ्लैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन देखने मिलते हैं, लेकिन वो वास्तविक पत्तियां या ट्रू लीफ नहीं होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं लेटरल्स कहते हैं, इनको हम लेटरल्स कहते हैं। ये हमको देखने मिलते हैं फ्यूनेरिया में। प्लांट किंगडम, उसका क्वेश्चन है ये कि फ्यूनेरिया में एक ब्रायोफाइटा है फ्यूनेरिया, और ऐसे ब्रायोफाइटा को कॉमनली हम, इस तरह के ब्रायोफाइटा कॉमनली हम क्या बोलते हैं? मॉस बोलते हैं, मॉस कहते हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया एक मॉस है और इसमें हमको जो है वो ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं जो लीफ के समान दिखते हैं पर ट्रू लीफ नहीं होते, उनको हम लेटरल्स कहते हैं, ठीक है। लीव्स आर आल्सो दिस। अब देखो लीफ क्या, मेन साइड क्या है? लीफ मेनली होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के, यानी हम बात करें लीफ मेनली किस लिए होता है? ये होता है फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ होता है। इसके अलावा लीफ से वाटर का लॉस भी होता है, तो लीफ क्या करता है? ट्रांसपीरेशन में भी रोल प्ले करता है, ट्रांसपीरेशन में भी रोल प्ले करता है। लीफ से वाटर का लॉस वेपर्स के रूप में होगा, भाप के रूप में होगा, तो वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है, और कभी कभी लिक्विड ड्रॉप के रूप में होगा, उसे हम गटेशन कहते हैं। फिजियोलॉजी का पॉइंट है, दिमाग में रखना कि व्हेन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जब पौधे के वायवी भागों से जल की हानि, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स के फॉर्म में होगा, उसे ट्रांसपीरेशन बोलेंगे हम, और जब वो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा उसे गटेशन बोलेंगे, बिंदु स्त्रावण बोलेंगे हम। दोनों के कारण अलग अलग होते हैं, पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजी के अंदर। अभी हमने कहा कि जब लॉस ऑफ वाटर जो है वो वेपर्स के फॉर्म में होगा उसे ट्रांसपीरेशन बोलेंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा उसे हम गटेशन बोलेंगे। इसके अलावा कई बार लीफ जो है वो फूड को और वाटर को स्टोर भी करती है, जैसे आप देखिए एगेप की बात करें हम, ठीक है। हम बात करें किसके लिए? हम बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मली आप देखते हैं ना, एलोवेरा प्लांट की बात करें हम, एलोवेरा प्लांट की बात करें हम के, तो इनमें क्या होता है? इनमें लीफ के अंदर वाटर स्टोर होता है, और कभी भी लीफ में जो वाटर स्टोर होता है वो म्यूसिलेस के फॉर्म में होता है। कि आप एलोवेरा देखिए ना, एलोवेरा के अंदर जो वाटर मिलता है ना वो म्यूसिलेस के फॉर्म में होता है, ठीक है, जेली के समान होता है, वो देखने को मिलता है। कई बार कई कुछ लीफ होती है ऐसी होती है जो फूड को भी स्टोर करती है, ठीक है। फर्न क्या होते हैं बेटा? फर्न इनिशियल प्लांट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जो कि टेरिडोफाइटा होते हैं। अब आप बोलोगे सर टेरिडोफाइटा नहीं मालूम हमको, तो कुछ नहीं मालूम हमको, तो देखो बेटा, पौधों में जो इवोल्यूशन हुआ है ना, तो सबसे पहले जो प्लांट बने थे वो थे एल्गी। एल्गी में रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बने ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद बने टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा के बाद क्या बने? जिम्नोस्पर्म बने, और सबसे आखिर में बने फिर एंजियोस्पर्म बने, ठीक है भाई। एनिमल किंगडम में जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल किंगडम में जो मैमल्स हैं, हम बात करें एनिमल किंगडम में जो मैमल्स है ना, वैसे ही ये एंजियोस्पर्म है, हाईएस्ट डेवलप्ड
डेवलप्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो एंजियोस्पर्म में सबसे डेवलप्ड प्लांट है वो, ठीक है। और एल्गी सबसे कम डेवलप होते हैं। एल्गी में रूट स्टेम लीफ नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में से ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं होता है। टेरिडोफाइटा से शुरुआत होती है। तो टेरिडोफाइटा में हमको लीफ के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो लीफ के समान है, लीफ ही होते हैं लेकिन बड़े साइज के होते हैं फर्न में, उन्हें बोलते हैं हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। तो फ्रॉन्ट्स वर्ड का मतलब लीफ ऑफ फर्न। फर्न की लीफ जो है उसको क्या बोलोगे बेटा, उसे फ्रॉन्ट्स बोलेंगे। दिमाग में डाल लेना है क्योंकि प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे ना, सब ये काम आएगा आपके इंफॉर्मेशन, एकदम रेडीमेड इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर रहना चाहिए, समझ गए, ठीक है। देखो एक्सटर्नल लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि लीफ का शेप, मार्जिन, हेयर आर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाइंग प्लांट स्पीसीज एंड बॉटनिस्ट हैव डेवलप्ड ए रिच टर्मिनोलॉजी फॉर डिस्क्राइबिंग लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा एक काम करते हैं, ये फालतू की बात क्या लिखी इस पर नहीं पढ़ते, हम आपसे एक एग्जांपल देते हैं, आप बताओ मेरे को कि वो किस तरह की वो की जो है वो लीफ हटके। तो हम उस एग्जांपल की यदि हम बात करें यहां पर, तो अब मैं काम करता हूं, मैं लीफ को जो है वो ड्रॉ करता हूं हटके, आपसे पूछता हूं कि किस तरह की लीफ बताइए मुझे सोच के आप कि कौन सी लीफ है ये, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, एक लीफ मैंने ये बनाया, दूसरा लीफ मैंने ये बनाया, ठीक है, तीसरा लीफ मैंने ये बनाया, ठीक है। हम समझते हैं बेटा, देखो ना, हमको मैंने पहले आपसे कहा है बेटा कि मेन काम हमारा है चीजों को समझना, ठीक है ना। लिखा सब होता है किताबों में, बुक के बाहर कुछ नहीं आता है ना, ठीक है। अब लीफ नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपको यह बताना है कि 3 लीफ हमारे पास दे रखी हैं और 3 नाम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक नाम दिया मैंने नीम का पेड़, दूसरा है पीपल का पेड़, तीसरा है बनाना या केले का पेड़, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताओ लीफ नंबर 1 नीम की पत्ती है, पीपल की पत्ती है या केले की पत्ती है? अरे देखो उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाया मैं, पर टेंटेटिव बनाया मैंने, लगभग मिलता जुलता, समझ गए ना, ठीक है। उतनी अच्छी ड्राइंग मेरी नहीं है पर आप समझ सकते हैं। बताओ मेरे को, क्या लीफ नंबर 1 जो है वो नीम की पत्ती है या पीपल की पत्ती है या केले की पत्ती है? आपने झट कहा कि सर ये केले की पत्ती है, ठीक है। अच्छा लीफ नंबर 2 को देख के बताओ, ये पीपल की पत्ती है या नीम की पत्ती है? आपने कहा सर बहुत बार देखी, हमने अपने घर के आसपास दिखाई पड़ रही खिड़की से बाहर हमको, ये पीपल की पत्ती है और ये है नीम की पत्ती। आपने अच्छी नहीं बनाई पर ऐसी होती है लगभग, ठीक है। आपने कहा ना, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? हां या ना? सहमत है ना आप? इसका मतलब यह हुआ कि आपने लीफ की मॉर्फोलॉजी देखकर प्लांट को पहचान लिया। You can easily identify the plant by just seeing the leaf. मतलब लीफ के करेक्टर जो है वो टैक्सोनॉमी में बड़े काम है। लीफ मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टैक्सोनॉमी, क्योंकि आपने जड़ देख के तो नहीं पहचाना, स्टेम देख के भी आपने कहा कि अरे कंफ्यूजन हो सकता है, वो तो लकड़ी ला दी मैंने, बताओ किसकी लकड़ी? आप बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे मालूम चलेगा भाई? एक मैं आपको लकड़ी लाके दे दूं, कोई वुड लाके दे दूं, पूछो किसकी लकड़ी, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अरे सर मालूम नहीं चलेगा इससे।
और भी बताओ कि रूट कैसी थी, लीफ कैसी थी, फ्लावर कैसे, तब बता पाएंगे, लेकिन लीफ देख के बता दिया आपने। इसका मतलब टैक्सोनॉमिस्ट लीफ की मॉर्फोलॉजी को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। मतलब these structures are a part of what makes leaves determinant, मतलब लीफ का अपना एक निश्चित शेप, आकृति है, ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न है, शेप है, और ये स्पेशल तरीके से ग्रो करती है एक स्पेशल शेप को। केले की पत्ती को आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द बनाना लीफ, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दी पीपल का पत्ती, फाइकस लीफ को पहचान सकते हो, बरगद की पत्ती को पहचान सकते हो, है ना, अरबी के पत्ते को पहचान सकते हो, पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते हो ना, नीम की पत्ती को पहचान सकते हो। आपने कहा अरे सर कहां नीम की पत्ती आपके दिमाग में आ गई उठ के, हमने कहा ये से होती ना कंपाउंड लीफ, पहचान सकते हो उसको, है ना, ठीक है। मतलब स्टेम और रूट जो होते हैं वो नॉन डिटर्मिनेंट पार्ट है, इनमें वेरिएशन देखने मिलते हैं, ये ग्रो करते हैं, किस तरह का न्यूट्रिएंट मिल रहा है इनको, किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, इस पर इससे बहुत अधिक अफेक्ट कर जाते हैं। पर लीफ का आकार छोटा हो सकता है, आकार थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन पैटर्न में, शेप में फर्क नहीं आएगा। मतलब morphology of leaf is much more important in the taxonomy because the leaf shape, leaf characteristic are the determinant character, जबकि रूट और स्टेम क्या है वो नॉन डिटर्मिनेंट करते हैं, अनिर्धारण कारक है वो, उनका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन लीफ का निश्चित है ना, मजेदार बात। अब बताओ ये जो मॉर्फोलॉजी है इतना बोर है क्या, इतना बोर है क्या? अरे आप खुद बता दिए मेरे को, आपको आती है मॉर्फोलॉजी, आपने कहा हाँ सर लीफ को पहचान गए हम, तो वही तो मजा है बेटा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चे पढ़ने को सजा समझते हैं ना, जो बच्चे पढ़ने को सजा समझते हैं ना, वो सफलता का मजा नहीं ले पाते। पढ़ने को सजा मत समझिए तो आप सफलता का मजा ले पाएंगे, क्या ना, क्लियर? पढ़ने का मजा लीजिए तो सजा ऐसी कोई चीज आएगी नहीं रास्ते में। तपाना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा जो है तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, जी दिन और रात एक करना पड़ेगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने मन को वश में रखना पड़ेगा, तो ही तो मिलेगी सफलता। सक्सेस कोई मिराकल नहीं है, सक्सेस कंटिन्यूअस एफर्ट्स का परिणाम है, रिजल्ट है वो, क्लियर? चलिए अब the type of leaf is usually characteristic of a species। देखो बेटा बहुत अच्छा पॉइंट सामने आ गया यहां पे, है ना। Although some species produce more than one type of leaf, ऐसा पॉसिबल है कि एक से एक टाइप की लीफ देखने मिले आपको, लेकिन जनरली हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रजाति की जो लीफ है वो उसके लिए विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। सबसे लॉन्गेस्ट लीफ रेफिया विनिफेरा में देखने मिलती है, 30 से 50 फीट की होती है। लॉन्गेस्ट लीफ रेफिया विनिफेरा में प्लांट में देखने मिलती है, 30 से 50 फीट की होती है। और सबसे बड़ी लीफ, लार्जेस्ट लीफ होती है विक्टोरिया रेजिया प्लांट की, जाइंट अमेजोनियन वाटर लिली, कॉमन नेम प्लांट के। इतनी बड़ी होती है कि बच्चों को बिठा लो, परिवार समेत बैठ जाओ लीफ पर, लीफ डूबेगी नहीं, वो ऊपर रहेगी। बड़ा स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर के लीफ जो है वो इतना स्ट्रांग होता है, आपको यकीन नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए सबसे लंबी लीफ है रेफिया विनिफेरा, सबसे लंबी लीफ दिखाई पड़ रही है हमको, ठीक है, लॉन्गेस्ट लीफ है ये, देख रहे हैं, एंड दिस इज द लार्जेस्ट लीफ। छोटा बच्चा बैठा हुआ है, पेरेंट्स फोटो खींच रहे हैं इसमें, देखो आप कितना बड़ा लीफ है ना। आप बच्चे के साइज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लीफ का साइज कितना बड़ा होगा, है ना। विक्टोरिया रेजिया सबसे बड़ी लीफ, है ना, ठीक है। देखो आप लीफ लैमिना हम समझते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है। लीफ पेटियोल को भी जानते हैं हम, लीफ बेस को भी हम जानते हैं, एक्सिलरी बर्ड है उसको भी समझते हैं हम। स्टिप्यूल हमको लीफ के बेस के पास में देखने मिलते हैं, आजू बाजू लेफ्ट और राइट लेटरल पोजीशन में देखने मिलते हैं, इनको भी हम समझते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं लीफ लैमिना की, बात करते हैं फर्स्ट लीफ लैमिना की बात करते हैं। ये क्या है? ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ का। अरे एनसीईआरटी आएगा, चिंता मत करो, अभी पहले समझ लो फंडा कि ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ होता है, परफॉर्मिंग द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन, ये काम करता है, ये भी क्लियर बात है। इन द मिडिल ऑफ लेमिला ए थिक मिडरिव इज प्रेजेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम पेटियोल टू द एपेक्स। पेटियोल क्या होता है? लीफ का वो स्टॉक जिस पर पत्ती का लेमिना जुड़ा होता है, उसे हम पेटियोल कहते हैं। तो देखो एक लीफ क्या, शब्दों का मतलब समझो
ये लीफ का मैंने कहा ना, ये लीफ है, मान लो ये लीफ है, मैंने कहा ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है। ये हो गया बेटा पेटियोल, ठीक है। ये होगा लीफ का एपेक्स, और इसके बीच में जो कुछ प्रेजेंट है, जो कुछ ये प्रेजेंट है पूरा का पूरा, ये क्या हो गया, ये हो गया है आपका लीफ लैमिना हो गया ये। क्लियर, ठीक है। मिड रिब से ये मिड रिब हो गया बेटा, ये मिड रिब हो गया है, इससे कई सारी लेटरल ब्रांचेस निकलेगी, है ना। The midrib gives rise to lateral or side branches which are again divided and net-like structure is visible in the lamina. Lamina में हमको नेट के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। क्या बोलते हैं इसी लीफ को हम? ऐसे विनेशन क्या बोलते हैं? रेटिकुलर विनेशन कहते हैं। शुरू में बताया मैंने आपको, ठीक है ना। बार बार मैं रिपीट करूंगा बेटा, बार बार रिपीट करूंगा मैं, जब तक कि तुम सुन सुन के याद ना कर लो, कि तुम सुन सुन कर याद ना कर लो, ठीक है। लीफ का बार बार दिखाऊंगा भी इमेज, लीफ का एपेक्स, लीफ का मार्जिन, वीन्स, मिडरिब, लीफ का बेस, पेटियोल, स्टिप्यूल। देख रहे हैं आप के एक्चुअली बेस वाला हिस्सा जो है वो यहां होना, ये लीफ का बेस वाला हिस्सा ये होता है, ठीक है ना। दिस इज लेवलिंग ठीक करते हैं, लीफ बेस ये है, ठीक है ना। चलिए फिर वीनेशन की बात करते हैं। इन द लीव्स द अरेंजमेंट ऑफ मेन वीन एंड इट्स ब्रांचेस इज नोन एज वीनेशन। इंपॉर्टेंट है, वर्नेशन अलग होता है बेटा, भूलना नहीं। वर्नेशन इज ए डिफरेंट थिंग। अभी बात कर रहे हैं हम वीनेशन की, बात कर रहे हैं वीन्स की, बात कर रहे हैं हम के। तो लीफ के अंदर मेन जो मेन वीन होती है और उसकी साइड ब्रांचेस होते हैं, उसके अरेंजमेंट को हम वीनेशन कहते हैं। दो तरह का होता है, पैरेलल वीनेशन और रेटिकुलर वीनेशन। एक होता है पैरेलल वीनेशन, दूसरा होता है रेटिकुलर वीनेशन। पैरेलल वीनेशन मतलब जो साइड ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये बनाना में देखने मिला हमें, ठीक है। और जब रेटिकुलर बोलते हैं तो क्या होगा, साइड ब्रांचेज जो होती है वो एक जाल के समान दिखाई पड़ेंगे हमें, वो नेटवर्क के समान हमें वो दिखाई पड़ेंगे, है ना। देखो ध्यान से देखिए, पहला वाला नंबर 1 पैरेलल विनेशन, नंबर 2 रेटिकुलर विनेशन। इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि दिमाग का, हमारे ब्रेन का जो राइट हिस्सा होता है वो इमेजेस को स्टोर करता है, लेफ्ट हिस्सा जो होता है वो कंटेंट को और कॉन्सेप्चुअल चीजों को जो है वो अपने पास रखता है। कि हमारा ब्रेन बड़े साइंटिफिक तरीके से काम करता है। जो आपको मैं तस्वीरें, इमेजेस और एनिमेशन दिखाता हूं ना, वो ब्रेन के आपके राइट वाले हिस्से में इकट्ठा होता है, और जो आप पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो लेफ्ट वाले हिस्से में इकट्ठा होता है। ब्रेन के दोनों हिस्से एक्टिवेट होंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद होंगी, इसलिए इमेजेस को बड़े ध्यान से देखा कीजिए। तो जो आप देख रहे हैं, एक तब पैरेलल विनेशन दिखाई पड़ा, तब रेटिकुलर विनेशन आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर, ठीक है। आप देखो लीफ के विनेशन को देख रहे हैं, ठीक है ना बेटा, देखो, है ना। लीफ के डिफरेंट शेप में आपको विनेशन के टाइप देखने मिल रहे हैं। आप देखिए ना, आपको देखने मिल रहा है एक नेटवर्क के समान देखने मिल रहा है आपको। देखो पैरेलल, रेटिकुलर विनेशन, पैरेलल विनेशन, रेटिकुलर विनेशन, पैरेलल विनेशन के आपको क्रम से देख रहे हैं आपके। ये रेटिकुलर विनेशन, ये रेटिकुलेट हो गया है, ये पैरेलल हो गया है, रेटिकुलेट हो गया है, पैरेलल हो गया है, रेटिकुलेट है, पैरेलल विनेशन है, देखने मिल रहा है आपको, ठीक है ना। ध्यान रखिए, मैंने कहा ना, ये रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन, देख रहे हैं आप, पैरेलल विनेशन, ठीक है। अरे डायग्राम देख के समझ गए यहाँ पे, कोई भी ले। अब अपने घर से बाहर निकलना, आज लेक्चर के बाद घर से थोड़ा बाहर निकलना, बाहर प्रेजेंट पत्तियों कम से कम 10 लीफ देखना, 10 डिफरेंट टाइप की लीफ देखना, और उसके विनेशन को बेटा पहचानना। मैं कह रहा हूं ये सब नीट में डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि तुमने घर के बाहर निकल के लीफ देखी नहीं। अरे रटना नहीं पड़ेगा, मेरा पर्पस ये बेटा कि तुम्हें रटना ना पड़े, दिमाग में बैठ जाए बात, है ना, ठीक है। फंडा देखो, है ना, देखो ध्यान से। आप एक तरफ क्या देख रहे हो, आप एक तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है रेटिकुलेट विनेशन, एक तरफ क्या देख रहे हो बेटा, एक तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये रेटिकुलेट विनेशन दिखाई पड़ रहा है आपको। ये क्या, एक तरफ हमको हम देख रहे हैं ये रेटिकुलेट विनेशन को देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमें किस से लिखूं मैं, चलो इससे, ये हमें दिखाई पड़ रहा है रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है, येलो से लिख दे। हाँ, ये हो गया रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट दिखाई पड़ रहा है जाल के समान के, है ना। उस तरफ क्या देख रहे हैं, उस तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये हो गया है पैरेलल विनेशन, है ना, समानांतर दिखाई पड़ रहा है आपको। देखो पूरी पैरेलल दिखाई पड़ रही है, ये पूरा जाल दिखाई पड़ रहा है पहली वाली इमेज में। इस इमेज में हमको, इमेज नंबर 1 में हमको पूरा जाल दिखाई पड़ रहा है, इमेज नंबर 2 में हमको पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। क्या है बताओ, ये रेटिकुलेट विनेशन है कि पैरेलल विनेशन है? आपने कहा सर पूरा जाल दिखाई पड़ रहा है सुंदर सा, ये है
रेटिकुलेट वीनेशन। क्लियर? देख रहे हैं आप? ठीक, देखो अब यहां पर भी हम बात करते हैं कि रेटिकुलेट वीनेशन जो होता है वो किस तरह का होता है। उसमें अब बात करेंगे हम कि पिनेटली वीन, पामेटली वीन, पैरेलल क्या क्या होता है। तो हम एक देखिए क्या होते हैं बेटा, जो वीन्स होती है, जो लीफ के मार्जिन, लीफ के जो हिस्से होते हैं ना, आप क्या देख रहे हैं, लीफ जो होती है, लीफ में जितनी भी मिड रिब है, सारी मिड रिब जो होती है, यदि वो केवल जो है एक हिस्से पर जाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ कन्वर्ज होने की कोशिश कर रही है। देखिए ध्यान से देखिए आप, ठीक है, यहां पे जो है ये सबसे टॉप वाला पॉइंट हो गया है, ये मिड रिब यहां आने की कोशिश करें। देखो सारी की सारी ऊपर की तरफ एक ही दिशा में जाने की कोशिश कर रही है, वो है ना। मतलब डायरेक्शन जो है, यानी कन्वर्जन का डायरेक्शन कहां पर है, वो लीफ एपेक्स की तरफ है। वो क्या हो गया, ये हो गया है पिनेटली कंपाउंड। पिन पॉइंट, देयर इज ए पॉइंट जहां पर लीफ वीनेशन पिन कर रही है। पिन पॉइंट होता है ना, एक निश्चित बिंदु, तो वो उस बिंदु की ओर सब पैरेलल जा रही है। तो हमने क्या, सभी उस बिंदु की तरफ, भले ही रेटिकुलेट वीनेशन के बिंदु की तरफ जा रही, तो हमने क्या बोला, हमने कहा ये हो गया है पिनेटली विंड हो गया। और दूसरा क्या है, यहां पे दिखाई पड़ रहा है पामेटली विंड। पामेटली में क्या होता है कि देखो कोई फिक्स पॉइंट है, सब दिशाओं में रेडिएशन के समान सब दिशाओं में हमको ये दिखाई पड़ रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पामेटली विंड कहता है। तो पिनेट मतलब पिन पॉइंट करता हुआ एक दिशा में जाना, पामेट चारों दिशाओं में फैलना, ठीक है। देखिए तो पहले बात करते हैं, अब देखो यहां पे हम बात करते हैं बेटा पैरेलल वीनेशन की बात करते हैं। पैरेलल वीनेशन की बात करें यहां पे हम, तो इसमें वीन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और इस तरह का वीनेशन जो है वो जनरली हमको मोनोकॉट में देखने मिलता है। डाइकॉट में जनरली हमको रेटिकुलेट वीनेशन देखने मिलता है, और मोनोकॉट में हमको पैरेलल वीनेशन देखने मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, केवल कुछ डाइकॉट ऐसे होते हैं जिनमें हमको पैरेलल वीनेशन देखने मिलता है। इनका एग्जांपल याद रखना है, इरिंजियम और केलोफाइलम के। ये एक बाउंसर क्वेश्चन है बेटा के, डाइकॉट विथ पैरेलल वीनेशन। एक्सेप्शन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पैरेलल वीनेशन, डाइकॉट विथ पैरेलल वीनेशन, एग्जांपल है इरिंजियम और केलोफाइलम, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मिडरिप, द पैरेलल वीनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप के। पैरेलल वीनेशन को हम दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है पिनेटली, हमने कहा पैरेलल पिनेट, और यूनिकोस्टल दूसरी होती है जो है वो पामेटली पिनेट। क्या, तो मैंने क्या कहा कि जब हम बोलेंगे पैरेलल पिनेट बोलेंगे तो केवल एक मिडरिब होगा इसमें, जिससे लेटरल वीन होंगी, और वो सब एक दूसरे के पैरेलल जो है वो एक सिरे की ओर जाएंगी, मार्जिन की ओर जाएंगी। मैंने कहा पिन पॉइंट करती हुई जाती हैं, एक सिरे की ओर जाएंगी, मार्जिन की ओर जाएंगी, पिन पॉइंट करती हुई जाएंगी। हम क्या बोलेंगे उसे, पिनेट। पिनेट मतलब जो वीन्स निकली हैं वो पैरेलली जो है वो एक पॉइंट की ओर जाएंगी, एक सर्टेन पॉइंट की ओर जाएंगी। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पैरेलल पिनेट वीनेशन बोलेंगे, के यूनिकोस्टेड बोलते हैं, एक पॉइंट को जा रही है। एग्जांपल है बनाना और कैनना के। आप गौर से देखेंगे बनाना के अंदर, तो बनाना में भी आपको जो है वो मिड जो बनाना के अंदर भी आप देखेंगे ना, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये बनाना की लीफ है मान लीजिए, तो आप क्या देखेंगे, ये इसका मिडरिब है, तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है, आप डायरेक्शन देखेंगे, ओवरऑल डायरेक्शन देखें तो ये एक पॉइंट पर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता हुआ डायरेक्शन हमको दिखाई पड़ेगा। कैनना में और बनाना में दिखाई पड़ेगा। देखिए गौर से क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए कैनना, पहला प्लांट जो है वो कैनना है, कैनना एंड बनाना। गौर से देखिए आप, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप इसमें, देखो ये पैरेलल है, पर इनका डायरेक्शन कहां पे है, एपेक्स की ओर डायरेक्शन है इनका, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें भी क्या है, पैरेलल, ऊपर तक देखो है ना डायरेक्शन, पैरेलली ऊपर की ओर डायरेक्शन हमको ये दिखाई पड़ रहा, देखिए है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल पिनेट वीनेशन हो गया, ठीक है। फिर आता है पैरेलल पामेट और मल्टीकॉस्टेट। इसमें क्या होगा, वीनेशन जो होता है कई सारी, एक से अधिक। और देखो जब भी पैरेलल पिनेट वीनेशन होता है तो एक मिडरिब होती है, पामेट होगा तो एक से अधिक मिडरिब दिखाई पड़ेगी हमें, जो पेटियोल से निकलती हुई दिखाई पड़ती है। इसमें क्या होता है, जो लीफ का पेटियोल, जो पेटियोल वाला हिस्सा है, यहां से ऐसे एक से अधिक मिडरिब निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी, और लीफ जो है इसके आसपास ऐसे अपने आप को डिसेक्ट कर लेगी या डिवाइड हो जाएगी लीफ, ठीक है। तो ये पेटियोल से कई मिडरिब निकलती है। पामेट वीनेशन दो तरह का होता है, एक होता है कन्वर्जेंट टाइप जो एक दिशा में जा रहा है, एक होता है डाइवर्जेंट टाइप। तो कन्वर्जेंट टाइप क्या होता है कि डिफरेंट मिडरिब जो होती हैं पैरेलल रन करती हैं और एपेक्स की ओर जाती हैं। वो ट्रिटिकम एस्टेबम में, बंबूसा में, ग्रास में देखने मिलता है। कई सारी मिडरिब होंगी जो एपेक्स की ओर जाएंगी, लेकिन वो अलग अलग होंगी,
देखो बेटा, सिंगल मिडरिब यदि एपेक्स की ओर जा रही है, उसकी साइड वीन से ओपेक्स की तरफ जा रही है, तो वो पिन्नेट वीनेशन हो गया। यहां पर क्या है, यहां पे एक से अधिक मिडरिब है, उनकी अपने साथ में भी उनके साथ में भी जो है वो पैरेलल वीन्स निकली हुई है, और वो क्या कर रहे हैं, वो सब एपेक्स की ओर जा रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टेम में, बंबूसा में देखने मिलता है, ग्रास में देखने मिलता है। देखो ध्यान से कैसे दिखने टापे पे कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ग्रास की लीफ पे आप देख रहे हैं, देखो ये है ना, ये हमको ऐसे वीन्स यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, एक से अधिक मिडरिब होंगी, सब एपेक्स की ओर जा रही होंगी। ठीक है, देखिए ना, एक से अधिक मिडरिब है, देखिए एक से अधिक है, ये एपेक्स की ओर जा रही है, एपेक्स की ओर जा रहा है, एपेक्स की ओर जा रहा है ना, एपेक्स की ओर जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, ये पैरेलल वीनेशन हटके। फिर दूसरा ये कि अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट टाइप की बात करते हैं, मतलब फैलता हुआ। ये कन्वर्जेंट था एक सिरे का। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि नंबर ऑफ मिडरिब जो है वो अलग अलग मार्जिन किनारों पर जाएगी, मार्जिन की ओर जाएगी, वो एपेक्स की ओर नहीं जाएगी, मार्जिन की ओर जाएगी। उठ के कहां देखने मिलता है, बोरासस में और पाम में देखने मिलता है। तो लीफ देखेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मतलब यहां पर डाइवर्जेंट टाइप में जो मिडरिब होती है वो मार्जिन की ओर जाती है। देखो आप, बोरासस पाम है, ये बोरासस पाम है, देखो आप, ये सिरा है, देखो आप, अलग अलग दिशाओं दिखाई, अलग अलग दिशाओं की ओर जाता हुआ आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, बोरासस पाम है। फिर आते हैं बेटा रेटिकुलेट विनेशन पे आते हैं, तो पैरेलल विनेशन को देखा। अब रेटिकुलेट विनेशन की बात करें हम, तो रेटिकुलेट विनेशन का मतलब क्या होता है कि मेन बीन जो होती है उससे कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और वो एक नेट के समान स्ट्रक्चर, एक जाल के समान स्ट्रक्चर को बनाता है, और जनरली आपको ये डाइकॉट में देखने मिलती हैं। लेकिन कुछ मोनोकॉट ऐसे होते हैं, द मोनोकॉट विथ रेटिकुलेट विनेशन, एग्जांपल है स्माइलेक्स, एलोकेशिया और डायोस्कोरिया। वेरी वेरी, मैंने कहा ना बायोलॉजी में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जो अपवाद है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे मोनोकॉट जिनमें रेटिकुलेट विनेशन होता है वो है स्माइलेक्स, एलोकेशिया और डायोस्कोरिया। ठीक है, रेटिकुलेट विनेशन भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है रेटिकुलेट पिन्नेट, मतलब एक पिन पॉइंट की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी, और हम पामेट मतलब आपको अलग अलग दिशाओं में मार्जिन की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस तरह के रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है, केवल एक मिडरिब पाई जाती है और उससे लेटरल वीन्स निकलती हैं, और ये लेटरल वीन एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, और ये लेकिन अब इनसे जो वीन निकलती है ना वो जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती है, इसलिए हम उसको रेटिकुलेट विनेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंगो की लीफ में देखेंगे, पीपल की लीफ में देखेंगे, आप देखिए ध्यान से, देखिए है ना क्या हो रहा है बेटा। मैंने कहा ये एक, इसमें एक आपको जो दिखाई पड़ रहा है, एक आपको ये मिडरिब दिखाई पड़ रहा है, एक मिडरिब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे देखिए ये निकली, इससे साइड विंग्स निकली, इनसे फिर आप देखो गौर से, इनसे फिर नेटवर्क, इनसे फिर जाल निकला हुआ पूरा का पूरा, इसलिए ये रेटिकुलेट विनेशन है। इसलिए ये देखो, यदि जाल ना निकलता, साइड विन से और विंस ना निकलती, तो हम इसको पैरेलल विनेशन बोलते हैं। पर ये रेटिकुलेट विनेशन को किसमें, जाल दिखाई पड़ रहा है अंदर इसमें, और सिरे की ओर जा रहा है। मतलब ये क्या है, ये हो गया जो है वो पिन्नेट हो गया, रेटिकुलेट पिन्नेट विनेशन हो गया। देखिए आप, है ना, देख रहे हैं आप, रेटिकुलेट पिन्नेट, क्लियर। फिर जब पामेट की बात करेंगे बेटा, तो रेटिकुलेट पामेट की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक से अधिक, देखो यहां पर भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक ही मिडरिब दिखाई पड़ रही है आपको। ठीक है ना, पिन्नेट में आएगा। जब हम पामेट की बात करते हैं तो एक से अधिक मैन वीन दिखाई पड़ती है आपको इसमें, और ये पेटियोल से एक से अधिक जो है वो वीन निकलती है, और ये एपेक्स की ओर जाती है। ठीक है, तो हमने क्या एपेक्स, देखो ये जो है एक, क्या बोला हमने कहा आपसे कि एक से अधिक मैनविन निकलती है पेटियोल से, और ये जनरली एपेक्स की तरफ एक्सटेंड करती हैं। दो तरह का होता है, कन्वर्जेंट टाइप होता है यदि वो एपेक्स की ओर करती है, और डाइवर्जेंट टाइप होगा यदि वो मार्जिन की ओर जाएंगे। जिजीफस में, सिन्नामोनम में आपको देखने मिलता है। एग्जाम्पल, सबसे पहली प्रायोरिटी पर एग्जाम्पल आपको बेटा एनसीईआरटी के याद रखने हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं ये एक्चुअली क्या है, ये चूंकि मॉर्फोलॉजी, लीफ मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्सोनॉमी, तो ये सब चीजें आगे जिक्र में आएंगी बेटा प्लांट किंगडम में, इसलिए पता हमको होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। देखिए ये क्या है, ये आप देख रहे हो कि आपको जो है वो हमने कहा रेटिकुलेट विनेशन की बात कर रहे हैं, रेटिकुलेट पामेट की बात कर रहे हैं। देखो एक से अधिक मिडरिब दिखाई पड़ रही है आपको, है ना, एपेक्स की ओर जा रही है, कन्वर्जेंट टाइप है ये, है ना। बेर में दिखाई पड़ा, बेर जो बेर होता है ना उसके अंदर हमको ये दिखाई पड़ता है। ठीक है,
फिर डाइवर्जेंट टाइप की बात करेंगे आप तो क्या होगा कि डिफरेंट मेन विंग जो होती हैं वे वो लीफ के पेटियोल के टिप से निकलती हैं और ये पेरीफेरी की ओर, मतलब पेरीफेरी की ओर जाती हैं, एपेक्स की ओर नहीं जाती हैं, मार्जिन की ओर जाती हैं। कहां देखने मिलेगा आपको? जो ककड़ी की लीफ, जो कि कुकुम्बर की जो लीफ होती है उसमें, कैस्टर की लीफ में देखने मिलेगा। चलो लीफ को देख लेते हैं हम, देखो ध्यान से, कुकुम्बर की लीफ को देख रहे हैं हम यहाँ पे, ककड़ी की लीफ को देखिए, ये लीफ गया, देखो ये ना, देख रहे हैं आप, अलग अलग दिशाओं में आपको यहां से, सब यहां से निकलता आपको ये दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं? ठीक है, क्या हो गया? रेटिकुलेट पामेट डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट लीफ टाइप हो गया ये वीनेशन, ठीक है ना? चलिए, ये तो बात हुई वीनेशन, मतलब वीनेशन में हमने क्या बोला? रेटिकुलेट वीनेशन जाल के समान दिखाई पड़ेगा, पैरेलल वीनेशन में पैरेलल मिडरिप जो है वो पैरेलल ग्रो करेगी, ठीक है? और जब हमें जो है रेटिकुलेट वीनेशन में हमको क्या दिखाई पड़ा? हमने कहा पिन्नेट टाइप भी होता है, पामेट टाइप भी होता है। पामेट टाइप है तो कन्वर्जेंट टाइप होगा और डाइवर्जेंट टाइप होगा। तो जो लीफ के इमेजेस दिखाए ना वो दिमाग में रखना है आपको, ठीक है? तो इनको आप दिमाग में रखना बेटा, और अपने घर के बाहर कई लीफ को देखना, ठीक है? आप देखना, यदि जाल दिखाई पड़ेगा तो रेटिकुलेट वीनेशन है, जाल नहीं दिखाई पड़ रहा है मिडरिप का तो वो पैरेलल वीनेशन है। और फिर पैरेलल वीनेशन में जो हमें पिन्नेट टाइप है कि पामेट टाइप है, एपेक्स की ओर जा रहा है तो पिन्नेट टाइप है, और यदि पेरिफेरी की ओर जा रहा है तो वो पामेट टाइप है। क्लियर? अब बात करते हैं वर्नेशन की और टाइक्सिस की। व्हाट इज वर्नेशन, व्हाट इज टाइक्सिस के? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स in a bud with respect to each other is called the vernation. very important के लीफ का बर्ड के अंदर, बर्ड क्या होता है? इमेच्योर स्टेम होता है, मैंने शुरू में कहा था। बर्ड में इंटरनोड ऑलमोस्ट डेवलप नहीं हो पाता, पास में नोड होते हैं। तो बर्ड कंडीशन में लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम वर्नेशन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट के ये सब टर्मिनोलॉजी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बेटा पूछा गया है। तो वर्नेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन अ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, से वर्नेशन कहते हैं हम, ठीक है? टायक्सिस क्या होता है? टायक्सिस का मतलब होता है इट इज द मैनर ऑफ फोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लीफ के इन बर्ड। बर्ड कंडीशन में जो लीफ होती है उसकी अपनी फोल्डिंग कैसी होती है? हर एक लीफ किस प्रकार से फोल्ड होती है? जैसे फर्न है, फर्न में लीफ ऐसे होती है फोल्ड, ठीक है? फर्न में लीफ जो है इस प्रकार से पूरा फोल्ड होती है उठ के, क्या कहलाता है इसे? इसे बोलते हैं हम जो है टायक्सिस कहते हैं। इज द मैनर ऑफ फोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लीफ इन बर्ड कंडीशन के एग्जांपल क्या है? सर्सिनेट टायक्सिस। देखो अब एग्जांपल, सर्सिनेट टायक्सिस मतलब जो लीफ होती है वो एपेक्स सिरे से लेकर बेस तक जो है वो फर्न में वॉच स्प्रिंग के समान, घड़ी के स्प्रिंग के समान अपने आप को कॉइल करती है, उसे बोलते हैं सर्सिनेट टायक्सिस बोलते हैं। सर्सिनेट टायक्सिस में क्या होता है? फोल्डिंग और रोलिंग ऑफ लीफ फ्रॉम एपेक्स टू बेस, सिरे से लेकर नीचे तक जो है वो वॉच स्प्रिंग के समान कॉइल रहेगी, उसे सर्सिनेट टायक्सिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर दे रखा है बेटा, और ये एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, फर्न में और साइकस में देखा जाता है। फिर कॉन डुप्लीकेट टायक्सिस, इसमें फोल्डिंग ऑफ लीफ ओवर मिडरिप एज इन बहुनिया एंड साइड। अब इसमें क्या होता है? देखो बेटा, जब सर्सिनेट टायक्सिस की बात की आपने तो क्या किया? हमने लीफ को ऐसे वॉच स्प्रिंग के समान हमने फोल्ड कर दिया, तो ये हो गया सर्सिनेट टायक्सिस हो गया। जब हम बोलते हैं कॉन डुप्लीकेट बोलते हैं तो ये लीफ है, ये पूरी, मान लो हमने कहा ये पूरी लीफ, ये पूरी लीफ है, ये तो लीफ ऐसे फोल्ड की, लीफ अपने आप को ऐसे फोल्ड की, लीफ फोल्ड ऐसे। आप कभी देखना अमरूद की पत्ती को देखना, अमरूद, गुआवा अमरूद की पत्ती देखना, जो यंग लीफ होती है ना वो फोल्ड होती है ऐसे, मैच्योर होने पे खुल जाती है वो, ये होता है कॉन डुप्लीकेट टायक्सिस होता है। इन वॉल्यूट टायक्सिस की बात करें तो मार्जिन ऑफ लीफ रोल्ड ओवर द अपर सरफेस ऑफ द कोलोकेशिया। कोलोकेशिया, अरबी का पत्ता देखा तुमने? अरबी का पत्ता पूरा रोल होता है, अरबी का पत्ता पूरा रोल होता है साथ के, यानी कैसा होगा वो लीफ? यदि अरबी के पत्ते को देखें तो ये लीफ है इसका, तो ये पूरा ऐसे यहां से ये रोल होगा मिड तक, ऐसा गोल गोल ऐसा रोल होता है वो अरबी का पत्ता, देखा ऐसा रोल होता है दोनों दिशाओं में, फिर खुलता है धीमे धीमे, वो इनवॉल्यूट टायक्सिस कहलाता है। देखो ये है सर्सिनेट टायक्सिस, ये मैंने खुद ही लिया फोटो, ये क्या है? सर्सिनेट टायक्सिस, सर्सिनेट टायक्सिस पूरा का पूरा फर्न की लीफ है, पूरा वॉच स्प्रिंग के समान कॉइल है, देखो पूरा वॉच स्प्रिंग के समान हमें कॉइल दिखाई पड़, सर्सिनेट टायक्सिस, देखिए है ना, देख रहे हैं आप? सर्सिनेट टायक्सिस है, ठीक है, क्लियर? देखिए ये क्या है? अमरूद की पत्ती है ना? कॉन्वोल्यूट टायक्सिस देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, देखो ऊपर से पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड किया हुआ है, गौर से देखिए इसको, है ना? यंग लीफ को देखिए ध्यान से, पूरा फोल्ड है ऊपर से, ये देखिए
कोलोकेशिया को देखिए आप इसकी लिप कोट के इन्वॉल्यूट देखिए पूरा का पूरा जो है वो ऐसे गोल है ना, जो है वो गोल क्या है ना, अरबी के पत्ते देखें आपने, अरबी के पत्ते मार्केट से लेके आते हैं, पूरे खुले पत्ते होते हैं, सब्जी बनाते हैं लोग के, जो पत्ता जब बनता लगा होता प्लांट में, यंग लीफ होता है तो पूरा फोल्ड होता है ऐसे गोल गोल, ठीक है। फिर रिवोल्यूट एक्सिस का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ लीफ रोल्ड ऑन लोअर सर्फेस के, इन्वॉल्यूट में अपर सर्फेस रोल था और रिवोल्यूट में नीचे की तरफ फोल्ड होता है, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट के। क्रम्पल एक्सिस इज इंपॉर्टेंट, पत्ता गोभी इररेगुलर फोल्डिंग, पत्ता गोभी कैबेज में देखा आपने लीफ एक दूसरे के ऊपर इररेगुलरली फोल्ड होती है, उसे हम क्रम्पल एक्सिस कहते हैं। ब्रासिका ओलरेशिया बार कैपिटेटा में पत्ता गोभी के अंदर हमको ये देखने मिलता है, केवेज में हमको देखने मिलता है, देखिए आप केवेज के अंदर ये क्या है, ये है क्रम्पल एक्सिस है, ये क्रम्पल्ड टैक्सिस, ठीक है ना, क्रम्पलेट टैक्सिस के स्पेलिंग ठीक है, क्रम्पलेट टैक्सिस, ठीक है ना, इररेगुलर फोल्डिंग होती है लीफ की, क्रम्पलेट टैक्सिस करते हैं इसे हम, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन गई तो सिर के ऊपर से निकल जाएगी फिर उठ के, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। लीफ की मॉर्फोलॉजी 2-3 कारणों से जरूरी है। नंबर 1 प्लांट किंगडम में काम आएगी, नंबर 2 फिजियोलॉजी में काम आएगा, एडॉप्टेशन जब इकोलॉजी पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा, इसलिए ये चैप्टर को जो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बेटा उसको दिमाग में रखो आपके, और एनसीईआरटी पूरा 100% कवर करो, चिंता मत कीजिए। कुछ लेक्चर में क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मल्टी चैप्टर को कवर करती है, इसलिए हमको उस लेवल पे जाके उसे पढ़ना पड़ता है। मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपको यदि ये जो एग्जाम्पल है ना जो एनसीईआरटी के अलावा है वो याद नहीं रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, आपको एनसीईआरटी के कोई भी एग्जाम्पल को नहीं भूलना है, ये पहली प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए। क्लियर? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.